ग्रामर 5 बार 5 अलग टीचर से पढ़ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी नहीं बोल पाती यार। प्रॉब्लम पता है क्या है? आपने ना सिर्फ ग्रामर को किताब के जरिए, किताब के तरीके से पढ़ा और किताबों के लिए पढ़ा। कैसे? रट कर, लिख कर, सिर्फ रूल्स के ऊपर फोकस किया। रियल लाइफ में आपने 0% फोकस दिया। एक बार बताओ ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कितनी बार सीख चुके हो? हैज आपके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कईयों बार, बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़ भी लिए हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपने कितनी बार खुद से सेंटेंसेस बनाए? 10 बनाए, 20 बनाए, 50, 100, 150 सेंटेंसेस बनाए कभी? नहीं बनाए ना? तो फिर कैसे आपके लिए ये इजी हो जाएगा डेली लाइफ में बोलना? क्योंकि किसी भी काम को सीखने के लिए प्रैक्टिकली उतरना पड़ता है यार, बोलना पड़ता है, रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, डेली लाइफ में इन सेंटेंसेस को ऐड ऑन करना पड़ता है। और इसके लिए चाहिए होती है अवेयरनेस, अटेंशन और डिसीजन। अगर आपने इन तीनों ही चीजों को नहीं किया तो फिर आप इंग्लिश कभी नहीं सीख पाओगे। लेकिन अगर आपने बोलकर प्रैक्टिस करी अटेंटिवली रेगुलर डेज में, ट्रस्ट मी, इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी। डोंट वरी, इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सो जॉइन मी टिल द एंड। प्रेजेंट परफेक्ट की प्रैक्टिस करने वाले हैं इस वीडियो में कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। और मैं नहीं, आप भी मेरे साथ सेंटेंसेस बनाओगे, आप भी मेरे साथ बोलोगे। तो वही 100-50 सेंटेंसेस जो नहीं बोले हैं, आज बोलने हैं, आज से बोलने शुरू करने हैं। सो वेलकम टू द प्रैक्टिस सेशन। बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिसेस हैं, प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस हैं। इनको लगातार करोगे, मेरे साथ बोल बोल के करोगे, देखना कितना आसान आपके लिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहली जो है एक्सरसाइज, इसके अंदर आप जैसे देख सकते हो, आपके लिए मैं कुछ इमेजेस लेकर आई हूँ जिसमें दिखाया गया है कि पहले किसी चीज का स्टेट किया था और उसके बाद वो चीज क्या हो गई, क्या चेंजेस आए और उस चेंज के बाद क्या काम कंप्लीट हो गया है, क्या काम हो गया। सो बेसिकली आप जानते हो ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम क्यों करते हैं? किसी काम का कंप्लीट होना बताने, लेकिन कोई काम कंप्लीट हो गया है, राइट? तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, आपको इन पिक्चर्स को देखकर बताना है कि क्या काम है जो कंप्लीट हो गया है। बाकी मैं हेल्प करूंगी अगर आप कुछ नहीं समझ पाते हो, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो चलो, सबसे पहली जो इमेज है, तो पहली इमेज देखो, पहली इमेज में देखो जूते गंदे हैं, डर्ट लगा हुआ है। दूसरी इमेज में इसने देखो चमका दिए को, जूते साफ कर दिए, इसी काम खत्म हो गया। क्या काम खत्म हो गया? जूते साफ करने का काम खत्म हो गया है। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा? इसने करे हैं, ही, एक लड़का है, ही के साथ क्या आता है? सिंगुलर। मतलब ही क्या है? सिंगुलर। इसके साथ क्या आता है? हैज या हैव? आप बताओ। राइट, ही हैज, क्योंकि सिंगुलर है, ही हैज। अब इसने क्या काम किया है? साफ करे हैं, क्लीन। क्लीन की थर्ड फॉर्म ईडी लग जाता है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज, राइट, ही हैज क्लीन्ड द शूज। उसने जूते साफ कर दिए हैं। इजी। अब नेक्स्ट इमेज देखो। इस इमेज में देखो, ये एक कमरा है जहां पर ये फ्रेम टंगा हुआ है दीवार पर। लेकिन अगली पिक्चर में देखते हो क्या चेंज है। अब देखो, दीवार पे फ्रेम नहीं है, नीचे गिर गया है फ्रेम। तो हम क्या बोल देंगे? जो पिक्चर है वो नीचे गिर गई है, गिरने का काम पूरा हो गया। तो हम क्या बोल देंगे? क्या गिर गया है? पिक्चर। अब एक है या दो है? एक है, सो द पिक्चर हैज हो जाएगा। अब गिरने को बोलते हैं फॉल। फॉल की थर्ड फॉर्म होती है फॉलन। फॉल, फेल, फॉलन। तो फॉलन, द पिक्चर हैज फॉलन। कहाँ गिर गई? नीचे, डाउन। द पिक्चर हैज फॉलन डाउन। पिक्चर नीचे गिर गई। इजी। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। अब अगली पिक्चर में देखो, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगली पिक्चर में देखो, ये दो लोग हैं, ये एक, ये दो लोग हैं। ये क्या देख रहे हैं? ये टीवी देख रहे हैं। अब अगली पिक्चर में क्या हो रहा है? ये सो गए हैं। पहली पिक्चर में टीवी देख रहे थे, दूसरे में ये सोने चले गए, और देखा जाए तो बेड पर दोनों सो भी चुके हैं, सो गए दोनों। तो मैं क्या बोल दूंगी? अब दो लोग हैं, दे हो जाएगा। दे के साथ प्लूरल में हैव आ जाता है। दे हैव। सोने को क्या बोलते हैं? स्लीप। स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, राइट। सो दे हैव स्लेप्ट। ये दोनों सो चुके हैं, दे हैव स्लेप्ट। इजी। आओ दोबारा देखते हैं अभी। अगली कुछ और पिक्चर्स दी हैं आपके लिए मेरे पास। देखो, जैसे ये पहली पिक्चर है, पहली पिक्चर के अंदर देखो, यहाँ पे देखो सूरज है, सूरज निकला हुआ है ना। लेकिन अगली ही इमेज में अब बारिश शुरू हो गई है
है ना, बारिश शुरू हो गई है। तो क्या सेंटेंस बोलेंगे कि बारिश शुरू, यही सेंटेंस है अपने आप में, बारिश शुरू हो गई है, क्या काम खत्म हो गया, बारिश के चालू होने का काम खत्म हो गया। तो ऐसे में हम इट का यूज करते हैं क्योंकि आप मौसम की बात कर रहे हो ना, इट। अब सिंगुलर है तो हैज। अब क्या हो गया, शुरू हो गई है, स्टार्ट हो गई, तो स्टार्ट की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। इट हैज स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू होनी है, स्टार्टेड रेनिंग। ऐसे अगली पिक्चर में देखो, ये है एक लड़की है, देखो एक लड़की है, इसने दरवाजा खोला हुआ है। अगली पिक्चर में इसने दरवाजा बंद कर दिया, तो सेंटेंस सिंपल क्या हो गया, शी हैज बंद कर दिया है, तो क्लोज, क्लोज की थर्ड फॉर्म एग्जैक्टली क्लोज्ड। शी हैज क्लोज्ड द डोर, बंद कर दिया। ऐसे ही नीचे देखो एक और इमेज है, इस इमेज में देखो एक बंदा है जो नहा रहा है, राइट। अगली पिक्चर में देखो बाथ टब से निकल चुका है, बाल बना रहा है, इसने तौलिया लपेटा हुआ है, कह रहा है कि मैं नहा चुका हूं, मैं नहा लिया हूं। तो हम क्या बोल देंगे, ये बंदा नहा चुका है, तो हम क्या बोल देंगे, ही एक है, हैज, ही हैज टेकन बाथ। अब टेक की थर्ड फॉर्म टेकन होती, ही हैज टेकन बाथ। समझ आया आपको? सो अब आप अगर इसको देखोगे ध्यान से तो आप समझ पाओगे कि यहाँ पर किस चीज का यूज किया गया है, राइट? देखो जरा, ही हैज क्लीन्ड, जूते साफ हो गए हैं, पिक्चर हैज फॉलन, पिक्चर गिर गई है, दे हैव स्नेप, वो सो चुके हैं, इट हैज स्टार्टेड रेनिंग, बारिश चालू हो गई है, शी हैज क्लोज द डोर, इसने दरवाजा बंद कर दिया, ही हैज टेकन बाथ, इसने नहा लिया। सब में काम के कंप्लीट होने की तो बात करेगी, सिंपल। ऐसे ही आपकी नजरों के आगे भी कितने सारे, यही सारे काम तो रोज हो रहे होते हैं, इसके अलावा और भी होते हैं, उनको देखो, सेंटेंसेस बनाओ, है ना। जैसे कि भाई रूम में चले गया, ब्रदर हैज गॉन इन द रूम, मैंने होमवर्क कर लिया, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, राइट। सो इस तरीके से यूज होगा। चलो आगे चलते हैं, अगली एक्सरसाइज भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इस एक्सरसाइज में देखो आपके लिए कुछ फिलअप्स हैं, ऊपर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं एज अ हिंट, आपको इन वर्ड्स का यूज करना है एज अ हिंट और इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ध्यान देना, आपको सेंटेंस को पूरा रीड करना होगा, तभी आपको समझ आएगा कि सेंटेंस में क्या है, बाकी मैं आपकी हेल्प करूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। तो देखो पहला सेंटेंस है लुक, कोई बोल रहा है, लुक somebody blank the window, मतलब देखो किसी ने विंडो, क्या हो सकता है विंडो पे, खुल सकती है, बंद हो सकती है, टूट सकती है, राइट। देखते हैं क्या बात करी गई है, कंप्लीट नहीं आएगा, इनवाइट भी नहीं आएगा, विंडो की बात है, somebody बॉट नहीं, विंडो खरीदने की, फॉरगेट की भी बात नहीं होगी, ओपन आ सकता है यहाँ पे, हाँ somebody has opened the window बिल्कुल हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो क्या हो जाएगा, somebody सिंगुलर है तो has, somebody has opened, open की थर्ड फॉर्म में ed लगा दो, somebody has opened the window। ऐसे ही नेक्स्ट, I blank some new shoes, अब नए जूते खरीदे गए हैं, राइट, तो बाय आ जाएगा। I, अब देखो खरीद लिया, यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंस में भी देखो somebody has opened, किसने खिड़की खोल दी है, खोलने, अब कब खोली कोई लेना देना नहीं, किसी ने भी हाल ही में काम कंप्लीट किया। ऐसे ही मैंने नए जूते खरीद लिए, हाल ही में खरीदे होंगे तभी बात कर रहे हो आप, सो आई के साथ हैव आ जाएगा, आई हैव, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट हो जाती, आई हैव बॉट सम न्यू शूज। ऐसे ही आई कांट फाइंड माई अम्ब्रेला, मुझे मेरा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यानी छतरी, मुझे अपना छाता नहीं मिल रहा है, somebody blank it, मतलब क्या हो सकता है, कंप्लीट नहीं, इनवाइट भी नहीं, फॉरगेट तो ऑलरेडी हो चुका है, ओपन भी हो चुका है, फॉरगेट भी नहीं आएगा, टेक हो सकता है ना, कि किसी ने मेरा छाता ले लिया, राइट। तो क्या हो जाएगा, आई कैंट फाइंड माई अम्ब्रेला, somebody हैज, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, somebody has taken it, राइट। तो यहां से टेक भी है। अब ध्यान दो, इस इंसान के लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि कब लेकर गया, क्या जरूरी है कि छाता लेकर गया है कोई, ये एक्शन जरूरी है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट आए। नेक्स्ट देखो, सिया इज हैविंग अ पार्टी टुनाइट, सिया के घर पे आज पार्टी है, शी ब्लैंक अ लॉट ऑफ पीपल। अब यहाँ पर देखो आप इजिली बता पाओगे क्या बचा, ऊपर से क्या आएगा यहाँ पर, कि सिया के घर पे आज पार्टी है और उसने आज बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया है, राइट। आज पार्टी है ना, इनवाइट किया है, प्रेजेंट में भी उसका इंपैक्ट है, आज वो आएंगे, पास्ट का एक्शन था, इन्विटेशन पास्ट में गया था, लेकिन इस सेंटेंस का प्रेजेंट में भी इमोशन है,
कि उसने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया है, वो आज आएंगे, प्रेजेंट में उसका इम्पैक्ट है। सो शी हैज, और इनवाइट की थर्ड फॉर्म में ईडी लग जाता है, सो शी हैज इनवाइटेड अ लॉट ऑफ पीपल। ऐसे वेयर इज मोना, मोना कहाँ पर है, राइट मोना कहाँ है, तो कहते हो शी ब्लैंक आउट, मतलब वो कंप्लीट वो गो की थर्ड फॉर्म एग्जैक्टली गॉन। कहते मोना कहाँ है, वो बाहर गई है, राइट अब ये बताना थोड़ी जरूरी है कब गई थी, अभी मोना ढूंढ रहे हो, कहाँ है मोना, बाहर गई है, एक्शन की बात करी, काम खत्म होने की। सो शी हैज गॉन आउट, वो बाहर गई है। आई नो दैट वुमन, मैं उस औरत को जानता हूं, बट आई ब्लैंक हर नेम, पर मैं उसका नाम कंप्लीट फॉरगेट, पर मैं उसका नाम भूल गया हूं। तो फॉरगेट की थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन होती है, राइट। सो आई नो दैट वुमन, मैं जानता हूं लेकिन मैं उसका नाम भूल गया। देखो हाल ही में आपने याद करने की कोशिश करी, याद नहीं आया, नहीं हाल फिलहाल में भूले हो। सो आई के साथ हैव, आई हैव forgotten her name, I've forgotten her name. Last, I can now go to play, अब मैं खेलने जा सकता हूं, मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है, तो कंप्लीट आ जाएगा, काम के खत्म होने की बात की गई है ना। आई हैव completed my homework, I've completed my homework। देखा आपने, इन सब में कहीं ना कहीं इमोशन प्रेजेंट में काम के खत्म होने की बात कर रहा था, या तो पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट था, या फिर सामने वाले इंसान के लिए समय से ज्यादा काम का पूरा होना जरूरी था, और आपने ध्यान दिया इससे कहीं पे भी टाइम लगा है किसी भी सेंटेंस के साथ, नहीं लगा ना। यही प्रेजेंट परफेक्ट, कितना सिंपल था, कितना इजी था आप लोगों के लिए, इजंट इट। यही प्रेजेंट सिंपल होता है, और आपको इसी की अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। कैसे, इसकी मदद ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए हम पे कुछ वर्कशीट्स भी रखती हैं, और सेंटेंसेस भी हैं, उनको जाके गो थ्रू करो, सेंटेंसेस पढ़ो, रीड करो, ज्यादा से ज्यादा बोलो, लिखो, वर्कशीट्स कंप्लीट करो। यही कुछ तरीके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के। सो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, और बाकी की सारी सीरीज भी आप इंजॉय कर रहे हो। बाकी यही उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी इस सीरीज को ऐसे ही प्यार देते रहोगे, और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहोगे, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करना ही है, इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं चाहती। मैं जानती हूँ आप मेरी इन वीडियोस को देखोगे, सपोर्ट करोगे, इससे मेरे को डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा मैं उस बेनिफिट से ज़्यादा मेरे लिए कंसर्न आपकी इम्प्रूवमेंट है, कि आप इम्प्रूव कर, राइट। तो सही, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको भी हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कल आने वाली है। देखते हैं कल की वीडियो में आप क्या सीखने वाले हो। थैंक यू सो मच।